मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अराकीन पार्लियामेंट को जेल भेजा। जजेस से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं, लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। अब मुल्क में और ना ही इदारों में आमरीत होगी। क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? आर्टिकल 63 है। नजरसानी केस के दौरान पीटीआई वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। ये बेंच कानूनी नहीं, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात करवाने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63 की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तलखी। वकील मुस्तफैन काज़मी की जजेस को धमकी। बाहर 500 वकला खड़े हैं, हम देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। वकील मुस्तफैन काज़मी, इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफैन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। अली जफर का जवाब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाती तौर पर कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो है वो इस चीज़ में अपना रोल प्ले करें। वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है वो रिलीफ के जो है वो फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। और रिलीफ की फैक्ट्रियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फ़ायदा दे रही हैं। जिन लोगों ने अदालतों को धमकियां दी, जिन लोगों ने अदालतों को आंखें दिखाई, वही लोग जो है मुसलसल फेवरेटिज्म उनके लिए हो रहा है और वही जो है आंख के तारे बने हुए हैं। अदालतें जाती पसंद और ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत शामिल है। आईनी अदालत का क्याम बहुत ज़रूरी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ मखसूस लोगों को नहीं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बानी पीटीआई को हर तरीके से गैर कानूनी रिलीफ दिया गया। पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई। चाहते हैं निज़ाम ठीक होता कि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार ना हों। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तलबी में धमाके, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ व हिरास, बंकरों में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया पासदारान इनकलाब। ईरानी जनरल ने कहा, सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात भी निशाने पर होंगे। ईरान के 180 मिसाइल फजा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सहूनी फौज का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गिरे। ईरानी मीडिया का कहना है कि मिसाइल हमलों में F-35 तैयारों के अड्डे, न्यू ऑटम एयरबेस को निशाना बनाया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अहदाफ को नुकसान पहुंचाया। बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कहा, खित्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत पे यकीनी बनाएंगे। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फोन।
ईरान के हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के ईरान के इसराइल पर हमले की शदीद मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर को ईरानी हमले की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल चंद रोज में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नेतन्याहू को इब्रानी जुबान में सख्त पैगाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब है। जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारिजा ने इसराइल पर हमला दिफा का हक करार दे दिया। ईरानी हमले से पहले तेल अवीव, शहर जैफा और हैफा में फायरिंग के वाकयात, 22 से ज्यादा इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों हमलावरों को मार दिया। हुकाम के मुताबिक एक शख्स ने फायरिंग की और दूसरे ने चाकू के जरिए हमला किया। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। कहा, तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सहूनी रियासत के खिलाफ जिदोजहद जारी रहेगी। ईरान ने इसराइली जारहियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तंसीबात तबाह और मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शुहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। ईरान के हमले पर हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल पर हमलों के बाद लिबनान, ईरान और गाजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ईरान के हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के ईरानी हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं, तेल अवीव को हक के दिफा हासिल है। यूरोपीय यूनियन और फ्रांसीसी सदर की भी ईरानी हमले की मज़म्मत। सदर मैक्रोन ने कहा, ईरानी खतरात से निपटने के लिए खित्ते में फौजी ज़राए मुतहरिक कर दिए। हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे। इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, जबकि इसराइल, इराक और उर्दन ने फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर दी। PIA ने भी अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसराइल की दहशतगर्दी नहीं रुकी। लेबनान पर फ़िज़ाई हमले जारी। बैरूत और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। 24 घंटों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। गाजा में भी इसराइल की दरिंदगी। नसीरात कैंप पर बमबारी। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 41,638 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। क्रिकेट बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करेगा। बाबर आजम के पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए अब भी बहुत कुछ मौजूद है। PCB बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर कौमी, वनडे और T20 टीम की कप्तानी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। लिखा, मुझे कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर फख्र है। बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूँ। कप्तानी अच्छा तजर्बा था, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया। कोच गैरी कर्स्टन बाबर आजम को वनडे में कप्तानी करने के लिए कायल करते रहे। बाबर आजम खिलाड़ियों से दूरी होने और कदर ना होने के बायस कप्तानी बरकरार रखने के कायल नहीं थे। वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड से कोई राबिते में नहीं था। उन्हें किसी मुशावरती अमल में भी शामिल नहीं किया गया। बाबर आजम के कप्तानी से मुस्ताफी होने की वजूहात सामने आ गईं। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। PCB के आला हुकाम मोहम्मद रिजवान के नाम पर मुत्तफिक। मोहम्मद रिजवान को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर किए जाने का कभी इम्कान।
वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवार इब्राहिम का इस्तकबाल करेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात शेड्यूल। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों के हवाले से इजलास। SCO सरबराही इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। समिट के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाया अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया जाएगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रहा है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। हमें इकनॉमिक सर्वे की भी ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, प्राइवेट सेक्टर को मईशत को लीड करना होगा। मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। कोर्ट ने FIA से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। हमें मजीद मोहलत दी जाए। बैरिस्टर गौहर अली का मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगाया। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल करेगा। जो आईनी तरमीम आ रही है वो नाकाम होगी। हमने FIA के कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी कि हमारा सारा रिकॉर्ड हमें दिया जाए, जो रिकॉर्ड हम इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर चुके हैं इंटर पार्टीज़ इलेक्शन का। उसके लिए कोर्ट ने FIA को ऑलरेडी नोटिस किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो रिकॉर्ड हमें जल्द मिल जाएगा। आज भी हमने ये गुजारिश इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने केस 22 तारीख के लिए एडजर्न कर लिया। हमें उम्मीद है 22 तारीख तक अगर हमारा रिकॉर्ड हमें मिला 22 को, तो इंशाअल्लाह ताला ये इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का केस अपने अंजाम तक पहुँचेगा। ये बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम पे एक ढोंग रचाते हैं, और जो ताज़ा तरीन है वो मार्च 3 को उन्होंने रचाया। ये जो इंट्रा पार्टी का मामला है, ये जमहूरियत की बुनियाद है। ये जो इंतशार की सियासत है, ये पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। दुनिया की तारीख में अडियाला जेल शायद वाहिद जेल है कि जहाँ से हर रोज़ इंतशार की एक कॉल दी जाती है। ऐसे लगता है कि ये अडियाला जेल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मरकजी दफ्तर है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, ढोंग था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है। बैरिस्टर गौहर PTI के खुद साख्ता चेयरमैन हैं। इंतशार की सियासत मुल्क को महंगी पड़ रही है। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसलिए धरने की कॉल दी गई। लगता है अडियाला जेल PTI का मरकजी दफ्तर है। अकबर S बाबर की मीडिया टॉक। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जिरा आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। स्कूल मील प्रोग्राम के आगाज से इनरोलमेंट में 20,000 इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। स्कूल मील प्रोग्राम की ऐप के जरिए मॉनिटरिंग सिस्टम की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्कूल मील प्रोग्राम के लिए मिल्क स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड इंतजाम की हिदायत।
स्पोकन इंग्लिश के लिए निजी माहिरीन की खिदमत हासिल करने की मंजूरी। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, महकमा तालीम में करप्ट अनासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत तशद्दुद फैलाने वालों से निमटने के लिए हमवक्त तैयार है। अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का ज़ामिन है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं बल्कि मजीद बिगाड़ पैदा करता है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम अदम तशद्दुद पर पैगाम। कहा, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और नफरत के खिलाफ अदम तशद्दुद के पैगाम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हर किस्म का तशद्दुद और इंतशार पसंदी काबिल मुज़म्मत है। मुआशरती तरक्की और फलाह की बुनियाद ताकत या तशद्दुद नहीं बल्कि अमन और बर्दाश्त पर है। अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाने वाला मुआशरा ही तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न होता है। सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी बानी पीटीआई के हाथ में है। जल्द दोबारा अवाम के दरमियान होंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान नहीं दुनिया इस्लाम के लीडर हैं। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश हुए। अदालत ने परवेज इलाही को वापस जाने की इजाज़त दे दी। जज ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर कोई मुल्ज़िम नहीं आता तो मैं इश्तिहारी डिक्लेयर करूँगा।